मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2.36 इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में कहता है कि स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड चार्ज q1 इज इनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r2 एंड चार्ज q2। मतलब कि एक स्फीयर है, इसको हम यहाँ बना लेते हैं, एक स्फीयर है और उस स्फीयर का रेडियस r1 है और उसको चार्ज किया है Q1, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जब किसी स्फीयर को पॉजिटिव आप चार्ज देंगे तो उसके सरफेस पर जो है चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा। अब इसी स्फीयर को एक सेल के जरिए हमने इनक्लोज कर दिया है। ये सेल है हमारा और इस सेल से पूरे उसको हमने इनक्लोज कर दिया। सेंटर है और इसकी रेडियस r2 है और इसको हमने चार्ज दिया है Q2, यानी इस जो सेल है जिसके अंदर स्फीयर रखा है, इससे हमने इसको क्या कर दिया, चार्ज मतलब इनक्लोज कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन में कहता है शो दैट Q1 इज पॉजिटिव। देखिए ये कहता है कि Q1 पॉजिटिव है और चार्ज नेसेसरी फ्लो फ्रॉम द स्फीयर टू द सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द वायर। अगर हम इसको एक किसी वायर से जोड़ दें, मान लीजिए यहाँ से हमने एक वायर से जोड़ दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, तो कहता है चार्ज हमेशा कहाँ से फ्लो करेगा, स्फीयर से फ्लो करेगा शेल की तरफ। ऐसा ही क्वेश्चन में कहता है प्रूफ करिए कि चार्ज जो फ्लो करेगा वो स्फीयर से सेल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। देखिए बच्चों, हम हमेशा जानते हैं कि जब किसी वायर से किसी दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हमेशा वहाँ से फ्लो करता है जहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता है। ये हमेशा याद रखें, ये बेसिक चीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा था। तो अगर हम ये निकाल लें कि इस स्फीयर का पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल ऑफ स्फीयर हाई है पोटेंशियल ऑफ सेल से, तो हम ये शो कर लेंगे कि चार्ज जो है फ्लो करेगा स्फीयर से सेल की तरफ। तो उसके लिए हमको देखिए लास्ट के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में एक सवाल आया था ये कि सेल चार्ज था और उसका जो है हमने पोटेंशियल निकाला था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हम लोग करेंगे कि जो हमारे पास ये चार्ज है सेल, उस सेल का हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे और स्फीयर का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेल का पोटेंशियल निकालेंगे। तो सेल का पोटेंशियल देखिए, अब ये जो आउटर है जहाँ पर ये का चार्ज Q2 है, ये सेल हो गया, ये हमारा सेल है। ठीक है। हमने लास्ट के क्वेश्चंस में बताया था कि सेल का जो पोटेंशियल है बाहर, उसको हम अगर यहाँ कंसंट्रेट मान लें तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं K और ये Q2/R2। देखिए इस सेल में जो चार्ज है उसको हम कहाँ कंसंट्रेट मान लें, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया। तो जो भी पोटेंशियल होगा वो इस डिस्टेंस पर निकालना है हमको, क्योंकि ये आउटर सरफेस है, R2 डिस्टेंस पर है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ2/R2, क्योंकि हमने इसको यहाँ मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो सेल का जो पोटेंशियल है, इस सेल का पोटेंशियल हमने ले लिया है आउटर सरफेस के लिए। अब देखिए जो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हमने मान लिया कि इस Q2 चार्ज को सेंटर पर मान लिया। जब Q2 चार्ज को सेंटर पर मान लिया तो आउटर सरफेस पर कितना पोटेंशियल हो गया, VKQ2/R2, क्योंकि ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि इस चार्ज को हमने कहाँ मान लिया, सेंटर पर। ये हम ऐसे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं एक्सरसाइजेज में। तो जो बाहर का चार्ज है उसको हमने सेंटर पे अज्यूम कर लिया और पोटेंशियल कहाँ निकालना है, यहाँ पर। तो डिस्टेंस R2 हो जाएगी, तो KQ2/R2। अब देखिए इस Q1 की वजह से भी हमारा पोटेंशियल राइज करेगा इस सरफेस पर। तो अब चार्ज किसके लिए हो जाएगा, Q1, और डिस्टेंस हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमको निकालना है इस सरफेस पर। तो क्या हो जाएगा, R2, डिस्टेंस R2 ही रहेगी। ठीक है। अब बात करते हैं स्फीयर की वजह से। तो स्फीयर की वजह से इस स्फीयर का ये हमारा सेंटर पॉइंट है,
तो इस स्फीयर का इस चार्ज की वजह से स्फीयर पर कितना हमारा पोटेंशियल होगा, तो हम लिख सकते हैं के Q1 बाई R1, ठीक है, के Q1 बाई R1, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पर इसकी वजह से भी तो पोटेंशियल होगा, Q2 की वजह से भी तो पोटेंशियल होगा। तो हमने आपको बताया था पहले एक्सरसाइजेज में कि जो चार्ज है, अगर इस चार्ज को हम सेंटर पर मान रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ये जो चार्ज है Q2, देखिए पहले तो हम लोग क्या निकाल लिया, स्फीयर पर इस चार्ज की वजह से, स्फीयर पर ये जो चार्ज रखा हुआ है इसको यहाँ पर मान लें, स्फीयर पर जो चार्ज Q1 है उसको यहाँ मान लें, और डिस्टेंस क्या है हम लेना है हमको R1, यानी कि यहाँ पर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, के Q1, चार्ज Q1 और डिस्टेंस R1, ठीक है। अब इस सेल की वजह से, चूंकि सेल को भी हमने कहाँ कंसंट्रेट माना था, यहाँ पर पहले केस में, तो उसकी वजह से हम जानते हैं कि जितना जो सेल के सरफेस पर होगा पोटेंशियल, वही सेल के हर पॉइंट पर होगा, अंदर पूरी जगह, यहाँ 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 हर जगह वही रहेगा, हर जगह वही रहेगा। तो कहने का मतलब ये Q2 की वजह से इस स्फीयर के सरफेस पर चार्ज हमारा क्या रहेगा, के Q2 बाई R2, ये हमारा स्फीयर की वजह से रहेगा। ये लास्ट के हमने थ्योरी न्यूमेरिकल्स में आपको समझाया था हमने इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। देखिए अब यहाँ पर हम देख सकते हैं आराम से कि R2 जो है ग्रेटर देन है R1 से, क्योंकि रेडियस सेल की स्फीयर से ज़्यादा है। तो जहाँ R2 अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ का पोटेंशियल कम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए R2 जब ज़्यादा है तो नीचे यहाँ इस वाली इक्वेशन देखें, सेल में नीचे R2 ज़्यादा है तो सेल का क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पर R2, अब देखिए यहाँ पर R2 तो है, ये तो कम होगा, लेकिन दूसरी हमारे पास एक फैक्टर ये भी है ना R1, तो R1 हमारी कम है, तो R1 कम है तो स्फीयर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो जो डिनोमिनेटर में चीज़ बड़ी होती है तो उसका आंसर छोटा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो सेल का पोटेंशियल कम होगा किससे, स्फीयर से, क्योंकि रेडियस इसकी छोटी है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अब देखिए जब स्फीयर पोटेंशियल का ज़्यादा है सेल से, तो चार्ज हमारा कहाँ रन करेगा, तो आफ्टर कनेक्टिंग बाय वायर, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू सेल। ये आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये मैं आस्क इन कमेंट सेक्शन को। बाय बच्चों।